खबर जयपुर से है, जहां जासूसी के आरोपी विशाल यादव की कोर्ट में पेशी आज। राजस्थान इंटेलिजेंस ने विशाल यादव को कोर्ट में पेश किया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर जयपुर महानगर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको हम जयपुर से दे रहे हैं। आरोपी विशाल यादव की कोर्ट में पेशी हुई। राजस्थान इंटेलिजेंस ने विशाल यादव को आज कोर्ट में पेश किया है। रिमांड अवधि समाप्त होने पर जयपुर महानगर एसीजेएम कोर्ट में विशाल यादव को पेश किया गया। जासूसी के आरोपी विशाल यादव की आज कोर्ट में पेशी हुई है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने विशाल यादव को कोर्ट में पेश किया है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर, जहां पर हेरिटेज निगम के किशनपोल जोन में 2 कॉम्प्लेक्स किए गए हैं सीज। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप हनवानी ने कार्रवाई की है। तो हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। किशनपोल जोन में 2 कॉम्प्लेक्स सील किए गए हैं। हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अलवर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन ने आज नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका को ज्ञापन सौंपा है और सभी सफाई कर्मियों और जमादारों की डीपीसी यानी कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक कर पदोन्नति देने, वेतन बढ़ाने और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन में प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है। कमिश्नर साहब से मिले हैं। हम आज से पहले 4-5 दिन पहले कमिश्नर साहब से मौखिक रूप से मिले थे कि राज्य सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2024 को वित्तीय विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा एक आदेश पारित हुआ था कि जो भी सफाई कर्मचारी है जिनका L1 से L2 पे समायोजन होना था, जिनकी सैलरी में इजाफा होगा, बढ़ेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कमिश्नर साहब बार बार में हमको आश्वासन दे रहे हैं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। उसके बाद आज तक कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा राज्य सरकार का रिमाइंडर आया 10 मार्च 2025 को। उसका भी हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया, आदेश दिखाया कि साहब दोबारा रिमाइंडर आया है, आप बार बार में हमको परेशान कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, शहर को साफ़ सुथरा हम कर रहे हैं, तो हमको राज्य सरकार का लाभ देने में। देखिए, सफाई कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसने हाल ही में एक वित्त विभाग का परिपत्र जारी हुआ है। उसके अनुसार वेतन में संशोधन की मांग की है और दूसरा जो काफ़ी टाइम से इनकी पदोन्नति नहीं हुई है उसके संबंध में यहाँ आज ज्ञापन दिया है। तो जो वेतन में संशोधन की जहाँ तक बात है तो हम इसके संबंध में निदेशालय या DLP डिपार्टमेंट से हमारे परामर्श लेंगे और इसके प्रति हम सकारात्मक रुख रखेंगे। दूसरा, पदोन्नति की कार्रवाई भी हम शीघ्र ही प्रारंभ कर देंगे। इसमें इनकी सीनियरिटी लिस्ट और अन्य जो भी आपत्तियाँ वगैरह मांग कोशिश करें। हमने साहब विज्ञापन दिया है, जो हमारे जो L1, L2, L3 के जो कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, साहब हमारे सफाई कर्मचारियों को जो सफाई करते पहले तो व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। आप वो कह उनको ऐसा कोई नियम में नहीं है, तो मैं नियम में नहीं तो आपको हम बराबर में मार्गदर्शन से ला के देंगे। साहब यही मार्गदर्शन आप मांगिए और आप हमको दीजिए, हमारा जो है काम वो हमारा करिए। इस वजह से हमने इनको विज्ञापन सौंपा है। साहब हनुमानगढ़ जिले के हिरनावाली गांव में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क बरसात की भेंट चढ़ गई और बरसात से सड़क की मिट्टी बहने से हादसे हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन किया और PWD अधिकारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। हनुमानगढ़ से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। बता दें, करोड़ रुपए से सड़क बनी जो कि बरसात की भेंट चढ़ गई।
घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब इसी को लेकर जो ग्रामीण हैं उनके अंदर आक्रोश है और इन सभी ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इटनावाड़ी गांव का है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने लगभग 1 साल पहले सड़क बनाई थी, जिसका लगभग बजट 16-17 करोड़ रुपए आया है। और हमारे गांव में जो सड़क बनी है बिल्कुल घटिया सामग्री यूज करके बनी हुई है। ना कोई अधिकारी इसमें कोई भाग ले रहा है। हमने सभी को अवगत करवाया है। हमारी गांव तो ये मानो कि बागड़ी में बता दी, हमारा गांव तो वह सुन्नी गाँव और ये कोई कौन संभाले, ठीक है नहीं। जब वो देख लो हादसा हुए रात, अधिकारियों ने बहुत बारी पहले अवगत भी कराए हुए, तो इनको सोल्यूशन कोई सरकार को उन्होंने आज की सड़क बनी है पर जो जयन सुशीला सारण और अनिल अग्रवाल आइडा एक्शन वगैरह सारा आइडा बांग सा गया, ठेकेदार भी ऐड हो पर बांगी मिली भक्ति को बठूठा पड़ा के ठेकेदार ने की भी कौन के आ सड़क है सारी नीचे पानी जावे, सारी सड़क बैठ चुकी है। मतलब 1 साल में आज वो है तो हमारे गांव ने मतलब आने वाले 20 साल थाने में ध्यान भी बजट कौन मिला है। तो हमारे गांव को दुर्भाग्य है कि इनको कोई धनी दौरी को नहीं। जगह गांव का सरपंच साहब है भाई भी आज मनिया लाके 10 दिन हो गया संभाले को नहीं हटा के। तो रात इंग में हादसा एक छोरा लगी भी है, बिंग पट्टो करवाए बिना हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हुए, ठीक है, बिंग हाथ भी टूट गयो। तो बहुत मोटो धीरे धीरे बहुत खतरनाक जगह बन रही है। तो सुनवाई करे न करे तो आंदोलन भी हुआ। चूरू जिला मुख्यालय पर भारी बारिश के बाद जल भराव को लेकर नगर परिषद आयुक्त अभिलाष सिंह ने निरीक्षण किया है। नगर परिषद आयुक्त ने पूरे शहर का जायजा लिया, साथ ही निरीक्षण के दौरान जल भराव पॉइंट पर कर्मचारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। 24 घंटे तो मैं कहूँगी कि अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि रात को कल शाम की बारिश के बाद में रात को बारिश हुई है और सुबह भी कुछ बारिश हुई है। तो काफ़ी है बारिश। और जो लोअर एरियाज़ थे उसमें हमारे रिचार्ज वेल्स जो हमने बनाए थे वो सक्सेसफुली रहे। तो जिन एरियाज़ में पानी भरता था और जहाँ हमने रिचार्ज वेल बनाए वो अभी आज क्लियर। आई हॉस्पिटल पे जो पानी भरता है उसका अभी रुके रहने का कारण है कि ड्रेनेज की लाइन है वो चौक हो धंस गई है, तो उसको हम अभी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। टीम हमने लगा दी है। जोरी सागर पे जो पानी भरा हुआ है वो लगभग 4 से 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा। अभी हमने मौका स्थिति का जायजा लिया था। बाकी जहाँ जहाँ से हमें बारिश के दौरान शिकायतें आई थी तो हमने मिट्टी के कट्टे पहुँचाने की व्यवस्था भी कराई थी। कई जगह हमने पंप्स भी इंस्टॉल कराए थे। पूरी टीम फील्ड में थी बारिश के दौरान भी और अभी भी प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी। टोंक पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान 271 पुलिस कर्मियों की 93 टीमों ने कार्रवाई की है। बता दें कि 349 स्थानों पर दबिश देकर 245 लोगों को पकड़ा गया है। एसपी विकास संगवान के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग थानों में कुल 31 मामले दर्ज किए गए हैं। अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट में 4 प्रकरण दर्ज हैं। MMDR एक्ट में 5 मामले दर्ज कर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग थानों में कुल 31 मामले दर्ज हैं। अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट में 4 प्रकरण दर्ज की गई हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। MMDR एक्ट में 5 मामले दर्ज करके 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो टोंक पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान अभी भी जारी है और इसी के तहत कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई मामले दर्ज हो रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार जो आरोपी हुए हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुहाना पटवारी सुरेंद्र सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी ने पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के नाम पर 18,000 की मांग की थी। आरोपी धर्मपाल सिंह पटवारी ने परिवादी से 7,000 रुपए में लिए थे। शेष राशि लेते सुरेंद्र सिंह पटवारी के रंगे हाथों से गिरफ्तार किया गया। DIG अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला। पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पटवारी से पूछताछ जारी है। खाटू श्याम के कबूतर चौक में पानी की टंकी को नगरपालिका प्रशासन एक प्रस्ताव के साथ हटाने के लिए तैयार है, जो न्यायोचित नहीं है। कस्बे में एकमात्र यही पानी की टंकी है और
बाहर निकलने वाले भक्त इसी टंकी से अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन खाटू श्याम जी के स्थानीय लोग और व्यापारी टंकी को तोड़ने और हटाने के विरोध में खड़े हुए हैं। टंकी को तोड़ने पर लोगों ने विरोध कर कहा कि यह खाटू श्याम जी का गौरव है। इस मुख्य बाजार को कबूतर चौक के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी में जो मेन मार्केट में पानी की टंकी बनी हुई है, उसको अच्छा भव्य आकार देके शाम भक्तों को पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए और उसको नगर पालिका खुद न करे। खाटू श्याम जी में जो मेन मार्केट में पानी की टंकी बनी हुई है, उसको अच्छा भव्य आकार देके शाम भक्तों को पानी की व्यवस्था। खाटू श्याम जी मंदिर के पास जो पानी की टंकी स्वर्गीय मदन जी पुजारी के अथक प्रयासों से बनी हुई है और शाम भक्तों के काम आती है और बाज़ार में भी पानी का एकमात्र साधन है जो सिर्फ पानी की टंकी है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पानी की टंकी का सौंदर्यीकरण करके और सुचारू रूप से पानी। राजस्थान एसीबी के मुखिया डीजी रवि प्रकाश मेहरा आज सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर झालना स्थित एसीबी मुख्यालय में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। डीजी रवि प्रकाश मेहरा को एसीबी मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेवानिवृत्ति से पहले डीजी ने एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपा। पुलिस परंपरा के अनुसार एसीबी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पारंपरिक अंदाज में रस्सी से कार खींचकर रवि प्रकाश को विदाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर एसीबी टीम ने काम किया और बहुत बेहतर काम किया। तो आंकड़ों में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो आप सब रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हमने शुरू किया था, और ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकारें मतलब देना नहीं चाहती और विभाग देना नहीं चाहते, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब से ये कार्य शुरू किया, मैंने कम से कम, तो ये सतत प्रक्रिया थी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आने की। तो बहुत से विभागों को, क्योंकि सरकार ने पुश किया, सरकार ने लगातार पुश किया कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अभियोजन स्वीकृति टाइमली आए। कानूनन 4 महीने में उनको दे देनी चाहिए, लेकिन कई बार ये जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है और उस समय सीमा बढ़ने के कारण कई बार डिलेज हो जाते हैं। और आपको पता है कि अगर न्याय प्रणाली में डिलेज होते हैं तो फिर वो सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब आम नागरिक को फिर न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे, पुलिस पे जो विश्वास होता है वो कम होता जाता है। इसलिए समय जो अवधि दी गई है कानूनन, वो पूरी करनी चाहिए, उसमें आना चाहिए। हालांकि मैं तो ये भी चाहूँगा कि अब डीडवाना जिले के मकराना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक कर्मचारी ने विद्यालय में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग से कर्मचारी लगभग 60% तक झुलस गया, जिससे गंभीर हालत में मकराना के अस्पताल लाया गया, जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी के पर्चा बयान किए हैं, जिसमें उसने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे नोटिस देने की बात कही थी। इससे वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी परेशानी के चलते उसने खुद को आग लगा ली।